हेलो दोस्तों। मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग हम लोगों ने ये लास्ट वीडियो हम लोग देखने और समझने का प्रयास किया था दोस्तों। इसमें हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू बिगिन फार्मिंग, यानी हमारे हमारे नियोलिथिक ये सारी बातें किसमें होती है दोस्तों? नियोलिथिक पीरियड्स में होते हैं। कब होते हैं? नियोलिथिक पीरियड्स में होती है, नियोलिथिक पीरियड में होती है। यानी फार्मिंग कैसे स्टार्ट होता है और फार्मिंग को पुश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है, उन सभी फैक्टरों को हमने देखने और समझने का प्रयास किया था दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हर्डिंग क्या होता है। हर्डिंग फॉर होता है कि मतलब कि पशुओं को कैसे टेम किया जाए, कैसे रियरिंग किया गया, उसके बारे में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने एक और हेडिंग देखने का प्रयास किया था, वो चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट को देखा था। चेंजिंग ऑफ इन्वायरमेंट को देखा था। हमने बताया था आज से 12,000 साल पहले जो है कि इन्वायरमेंट बहुत कोल्ड, बहुत ठंडा था। सब जगह जो है एक प्रकार से बर्फी जमी थी। तो क्या हुआ था वहां पे जो कि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता है। मिलेनकोविच साइकिल हम लोगों एक ज्योग्राफी में एक मिलेनकोविच साइकिल एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को लोग देखेंगे तो समझेंगे कि आपका क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ था। वो एक अलग फैक्टर है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से मौसम चेंज होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ग्रास उगना स्टार्ट हो जाता है। क्या दोस्तों? ग्रास उगता है। ग्रास के बाद हमने बताया यहाँ पे ग्रास को चढ़ने के लिए जो जानवर होते हैं उनकी भी धीरे धीरे क्या होती है, उनकी भी ग्रो और उनकी भी हर्डिंग, यानी उसकी भी संख्या बढ़ने लगती है। इस प्रकार से सारा इकोसिस्टम एक डेवलप हो जाता है और हर एक चीज एक दूसरे से लिंक होती है, डिपेंडेंट होती है। और इस तरीके से हमारे भारत सब कॉन्टिनेंट में या अदर रीजन में क्या होता है, एग्रीकल्चर या फार्मिंग स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, हर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन हेडिंग को देखने का प्रयास करेंगे, जो आपका नेक्स्ट वन है डोमेस्टिकेशन। क्या है दोस्तों? डोमेस्टिकेशन किसे कहते हैं पहले हम लोग ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि डोमेस्टिकेशन में क्या क्या फैक्टर है, कौन कौन से एनिमल्स ही आएंगे या प्लांट ग्रोइंग भी आएंगे या फिर कुछ और भी आएगा। ये सब हम लोग वन बाय वन देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखो नेक्स्ट वन हेडिंग आप डालने का प्रयास डालेंगे, दैट इज डोमेस्टिकेशन। क्या दोस्तों? डोमेस्टिकेशन। आई होप आपको विजिबल होगा। डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है ग्रोविंग ऑफ बोथ क्या दोस्तों? ग्रोविंग ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी प्लांट्स को भी ग्रो किया जाता है और एनिमल्स को भी टेम किया जाता है। इसमें डोमेस्टिकेशन में लिखेंगे, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है ग्रोविंग ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग माने पालना। रियरिंग मीन्स क्या होता है? रियरिंग ऑफ एनिमल्स दोस्तों। क्या होता है? रियरिंग मीन्स एनिमल्स होता है। तो यानी अगर हम कुछ ऐसे सेट पैटर्न को डेवलप कर रहे हैं जहां पर फसल भी उगाई जाती है, उसके साथ जानवरों को भी पाला जाता है, ऐसी व्यवस्था को डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? डोमेस्टिकेशन बोलते हैं दोस्तों। अब हम लोग इस बात को देखने का प्रयास करते हैं कि प्लांट से हम लोग क्या क्या गेन कर सकते हैं, और इस बात को हम लोग देखेंगे कि जो उस समय के जो हमारे आदिमानव जो पूर्वज थे वो कैसे प्लांट को चूज किया। हमने कल बताया था, वो एक स्थान पे रुके, उसके बाद उस प्लांट की सारी प्रक्रिया को देखा, किस समय ये उगते हैं और कितने दिनों में ये पकते हैं,
उसके बाद ये उसको हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट यानी उसको कटाई उटाई करके हम लोग अपने यूज में लाते हैं। ये एक लंबा प्रोसेस होता है। कोई प्लांट जो है कि हफ्ते भर में तैयार हो जाता है, कोई प्लांट जो है कि महीने में तैयार होता है, कोई ऐसे ऐसे प्लांट या ट्रीज जो वर्षों लगते हैं उनको तैयार होना। वो एक वर्ष में 2 साल 4 साल में वो फल देते हैं। तो कहीं न कहीं उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। अब मैं आपको ये बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, जो स्किल गैदरर थे वो कैसे प्लांट को चूज किए, यानी कैसे प्लांट को। तो हम दोस्तों वन बाय वन लिखते हैं। यहाँ पे आपको वन बाय वन लिखते हैं कैसे प्लांट था दोस्तों। जो ऐसे ऐसे है तो नॉट टू डिजीज प्रोइंग, यानी ऐसे प्लांट को उन्होंने चूज किया जो उस जिसमें जल्दी बीमारी ना लगे। ऐसा ऐसे प्लांट को उन्होंने नहीं चूज किया। पता चले सीजन आया जैसे कुछ हो, उसके बाद उसमें बीमारी लग के सारी फसल खराब हो जा रही है, तो इसका मतलब उनके समय भी जाएगा और वो भूखे भी मरेंगे। तो नॉट प्रोन टू डिजीज, कौन से प्लांट को उसने चूज किया? नॉट प्रोन टू डिजीज, यानी ऐसे प्लांट जिसमें डिजीज लगने की संभावना कम हो या जिसमें डिजीज बहुत कम लगता है, ऐसे प्लांट को उन्होंने क्या किया? चूज किया दोस्तों। नॉट प्रोन टू डिजीज, नॉट प्रोन टू डिजीज, उन्होंने ऐसे प्लांट को चूज किया जो आज हमारे हमारे आज से हजारों वर्ष जो पूर्वज थे। देखो दोस्तों वो किस प्रकार से स्किल गैदरर थे, यानी अपने माइंड को कहाँ पे यूज कर रहे थे और कैसे कैसे प्राकृतिक की बनी हुई चीजों को उनमें से वन बाय वन उसमें से चूज कर रहे थे, जो उनके जीवन यापन को, उनके दैनिक जीवन को सरल सुगम बना सके दोस्तों। इसी प्रकार से हम अपनी लाइफ को, आपको अपनी लाइफ को भी रखना चाहिए। अब दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं आपको भटकाने के लिए, बहुत सारे इकोसिस्टम है भटकाने के लिए, लेकिन उसमें आपको उस चीज का चुनाव करना चाहिए जो आपके जीवन को बेहतर बना सके दोस्तों, जो आपके जीवन को बेहतर बना सके, आपके इकोसिस्टम को, आपके नीचे मतलब कि आसपास की जो चीजें हैं उसको बेहतर बना सके। उस चीजों को आपको दोस्तों चूज करना चाहिए। बाकी तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो आपको भटकाने के लिए, मतलब कि अगर थोड़ा सा अगर आप अपने आप को केयरलेस हो जाए तो आप कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते पे निकल जाएंगे दोस्तों। तो यही सब चीजें आपको खुद इफर्ट, स्किल गैदरर बनना चाहिए। जो उन्होंने देखो, हम एक इस बात को जानते हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए लेकिन नेचर वही रहता है दोस्तों। इंसान कितना भी कुछ हो जाए लेकिन उसका जो नेचर होता है, जैसे इंसान है तो वो खाएगा, ग्रो करेगा, ये सारे कुछ होगा। अलग बात है टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपने सुख सुविधाओं की चीजों की अच्छे तरीके से वो कर पाता है, लेकिन कहीं का उसका नेचर दोस्तों नहीं बदलता है। तो दोस्तों उसी नेचर को हम लोग यहाँ लिंक करने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बताने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, किस प्रकार से कैसे कैसे कौन से प्लांट को उन्होंने चूज किया और अपने माइंड को वो कहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन हमने बताया नॉट प्रोन टू डिजीज दोस्तों, ऐसे ऐसे पौधों को उन्होंने चुनाव किया जिसमें बिल्कुल भी बीमारी लगने की संभावना, मतलब कि बीमारी लगने की संभावना ना हो दोस्तों। सेकंड हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सेकंड उन्होंने देखा कि अगर वो ऐसे पौधे का चुनाव कर ले, ऐसे पौधों का चुनाव कर ले जैसे वो मतलब कि उसमें फल लगता है, उसके बाद पकता है। अब पकने के बाद जो इसकी स्टेम है, जो इसकी तना है, पकने के बाद उसकी तना जो है कि इतना मतलब कि मजबूत है ही नहीं कि उस तने उस पके हुए फल की भार को सहन कर सके। यानी यानी स्ट्रॉन्ग स्टेम को चूज किया। कौन सा दोस्तों? स्ट्रॉन्ग स्टेम विद स्ट्रॉन्ग स्टेम, यानी मजबूत स्टेम को, स्ट्रॉन्ग स्टेम that bear ripe grain, यानी ऐसे स्टेम को चूज किया, ऐसे पौधों के स्टेम को चूज किया जो फसल के पकने के बाद वो उसकी भार को सहन कर सके दोस्तों। देख लो दोस्तों कितने स्किल गैदरर थे दोस्तों, इस बात को देखो समझो, इस बात को हम लोग देख रहे हैं। और दोस्तों एक बात और हम लोग देखते हैं और कैसे प्लांट को उन्होंने चूज किया दोस्तों। स्ट्रॉन्ग स्टेम दैट बियरिंग होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इसको इससे इरेज करता हूँ और मैं यहाँ से इसे धीरे से बनाता हूँ। बियरिंग क्या दोस्तों?
बियरिंग राइप ग्रेन। तो दोस्तों ये इन सभी चीजों को उन्होंने क्या किया और देखा। और देखो और कौन से यहाँ पे मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, यानी ऐसे सीड को चुनाव किया, ऐसे प्लांट को चुनाव किया जो बाद में उनको सीड दे और वो अगेन उसकी बुआई कर सके दोस्तों। अगेन क्या कर सके, उसको कल्टीवेट कर सके। क्या कर सके दोस्तों, कल्टीवेट कर सके। ऐसे जो है कि ऐसे प्लांट को उन्होंने चुनाव किया दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों कितनी बारीकी से उस चीजों को उन्होंने चुनाव किया, ये हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कौन से एनिमल्स को उन्होंने चुनाव किया दोस्तों। ऐसे एनिमल्स को उन्होंने चुनाव किया जो जेंटल हो और इजली ब्रीडिंग हो, यानी वो अपनी ब्रीडिंग हो जल्दी वो क्या कर सके, मतलब कि इजली ब्रीडिंग हो और मतलब कि अटैक न करने वालों को पता चले कि जिसको पाल रहा है उसी को खा जाए। शेर को नहीं पालते, बड़े बड़े छोटे छोटे जानवर को जो ब्रीडिंग के लिए हो, मतलब कि जल्दी बच्चा उच्चा पैदा कर सके, 7 8 10 महीने में अपना वो उनकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे जो है कि ऐसे जानवरों को उन्होंने पाला दोस्तों। देख रहे हैं ये इतने नेचर ने इतना सारा कुछ बनाया था, उसमें अपने लिए उन्होंने जीवन देखा और अपने लिए उन्होंने सब कुछ, ठीक है दोस्तों, चुनाव किया दोस्तों। इस प्रकार से उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड यानी डोमेस्टिकेशन को सीखा। और ये सारी बातें हैं दोस्तों, ये सारी बातें आपको नियोलिथिक पीरियड्स में आ जाती हैं। कब आ जाती हैं दोस्तों, नियोलिथिक पीरियड्स की बात आ जाती है। नियोलिथिक पीरियड्स की बात आ जाती है, यानी स्टार्ट तो हो जाता है मेजोलिथिक पीरियड्स में, स्टार्ट हो जाता है मेजोलिथिक पीरियड्स में, लेकिन जो है कि इसमें जो परिपक्वता उनके मिलते हैं, जो मतलब ज्यादा अच्छे से वो अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, वो आपको नियोलिथिक पीरियड्स में होता है। लेकिन स्टार्टिंग किसमें होती है दोस्तों, 12,000 वर्ष पूर्व ही इन सब चीजों एक्सपेरिमेंट करना दोस्तों सीख जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वन हेडिंग को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। आई होप मैं आपको समझा दिया होगा व्हाट इज डोमेस्टिकेशन दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वन हेडिंग को देखने और समझने का प्रयास करते हैं। ए न्यू वे ऑफ लाइफ, यानी जब ये सारी चीजें उन्होंने सीख लिया, प्लांट को उगाना सीख लिया, एनिमल्स को पालना सीख गए, अब ये सारी चीजें उनके जीवन में कैसा परिवर्तन लाते हैं, हम लोग उस परिवर्तन को देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन हेडिंग डालेंगे ए न्यू वे ऑफ लाइफ। न्यू वे ऑफ लाइफ दोस्तों, जैसे आज के पहले देखिए बहुत से सारी ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हमारी लाइफ का पैटर्न कुछ अलग हुआ करता था। लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, हमारे पास सुविधाएं आती जाती हैं, हमारे जीवन रहने का, खाने पीने का हर एक पैटर्न जो है कि दोस्तों बदलता जाता है। इसलिए कहा जाता है टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स चेंजेस इन योर लाइवलीहुड, यानी अगर आपकी इस समय में कोई टेक्नोलॉजी आती है आपके जीवन पैटर्न को बदल देती है दोस्तों। जैसे यही मोबाइल फोन, ये डिजिटल मीडिया हमारे सोचने समझने का, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे खान पीन के पैटर्न को बदल रहा है, पहनावे को पैटर्न को बदल रहा है, कल्चर संस्कृति में कहीं ना कहीं इंटरप्रेट कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है। यानी अब हम लोग एक डिजिटल ग्लोबल एक विलेज बन चुका है, यानी यहाँ पे एक ही गाँव है जहाँ पे आदमी एक फोन से दुनिया के लोगों से कनेक्ट है दोस्तों। तो ये सारी बात हमको सीखना, और हम लोग डिफरेंट क्या करते हैं, अपने कल्चर को दूसरे कल्चर में अपना इंटरप्रेट करते रहते हैं और कुछ सीखते रहते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जॉब करते रहते हैं दोस्तों। और कहीं कहीं इसका ये पॉजिटिव भी है कि हम लोग को एक मौका है कि हम लोग डिफरेंट कल्चर को देख लेते हैं, समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वन हेडिंग डालते हैं ए न्यू वे ऑफ लाइफ। ए न्यू वे ऑफ लाइफ दोस्तों, ए न्यू वे ऑफ लाइफ क्या दोस्तों, ए न्यू वे ऑफ लाइफ, एक नया उनके जीवन में एक नया जीवन में उनके अवसर लेकर आता है। जो उनकी हर्डिंग और जो फार्मिंग की टेक्निक थी, जो उनकी हर्डिंग की टेक्निक थी या रियरिंग ऑफ एनिमल्स की टेक्निक थी, ये सारी बातें हमने बताया था दोस्तों। कल इस बात की चर्चा हमने लेक्चर कर लिया था। जो एनिमल्स होते हैं वो स्टोर ऑफ फूड का काम करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, और कहीं न कहीं उनके जो शेल्टर है उसको भी क्या करते हैं, वो सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम क्या करते थे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि इफ यू प्लांट ए सीड यू नोटिस दैट टू मेक इट ग्रो एंड सिमिलर। तो हम लोगों ने इस न्यू मतलब बताया दोस्तों, कल जो हम लोगों ने बातें बताई थी वही सारी बातें हैं कि मतलब जब आप कोई प्लांट को ग्रो करते हैं
प्लांट को जब आप ग्रो करते हैं, यानी ये प्लांट को ग्रो नहीं करते हम लोग, सीड को, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई सीडिंग करते हैं, कोई क्या करते हैं, सीडिंग करते हैं, तो प्लांट ग्रो होता है। प्लांट ग्रो होने के लिए क्या करता है, आपको वहां पे कई महीनों कई वर्षों तक, काफी दिन तक वहां रुकना पड़ेगा। तो रुकने के लिए आपको शेल्टर की जरूरत होगी, आपको रहने की व्यवस्था की जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं आप एक कम्युनिटी डेवलप करेंगे, आप एक कम्युनिटी डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीजें होने लगेंगी। अब आपके पास दोस्तों, अब देखो यही से सारा कुछ मैं लिंक करने का प्रयास करूँ, इस लिंक को समझ के दोस्तों आप पूरे इस चैप्टर को अपने मुट्ठी में कर लेंगे। अब मैं जो बताने चल रहा हूँ दोस्तों, उसको आप समझ लिए तो ये चैप्टर आपका अपना हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बताने चल रहा हूँ कि फूड ग्रोइंग, जब फूड ग्रोइंग होगा, अब उसके बाद देखो इसी में जो नेक्स्ट वन हेडिंग है, फाइंड आउट अबाउट द फार्मिंग स्टार्टर्स, ये सारी बातें इसी में आ ही जाएंगी। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, सब कुछ बता ही दिया, मैं इसको लिंक करता हूँ, लास्ट वन हेडिंग है दोस्तों, उसके बाद हम लोग जो हम देख लेंगे, उसके बाद सारी चीजें हम लोग समझ लेते हैं। देखो जैसे जब आप फूड ग्रो करेंगे तो दोस्तों आपके पास ग्रेन मिलेगा, ग्रेन्स होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस ग्रेन को स्टोर करने के लिए आपको एक पॉट्स की जरूरत पड़ती है, यानी अब देखो जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे लोग आविष्कार क्या होती है, जरूरत की जननी होती है। यानी अब जैसे जैसे अब इन्होंने बनाना अर्दन पॉट्स बनाना स्टार्ट किया। कौन सा दोस्तों, अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन इन्होंने बनाना स्टार्ट किया। अब जो अर्दन पॉट्स है वो किस किस फॉर्म में यूज करते थे और ये अर्दन पॉट्स कैसे थे, तो ये दोस्तों ये मतलब कि समटाइम्स ये प्लेन थे, मतलब कि प्लेन भी था, और समटाइम्स क्या डेकोरेटेड भी मिलते हैं, यानी इससे फूल पत्ती और डिफरेंट प्रकार की डिजाइनिंग भी बनी थी। स्टोरिंग ऑफ फूड स्टोरिंग ऑफ फूड या ग्रेन्स, इन सब चीज को स्टोर करने के लिए इस अर्दन पॉट का यूज किया जाता था, इन बर्तन का यूज किया जाता था। ये सारी बातें हम लोगों ने अर्दन पॉट से ये सारी चीज और में इसमें यूज किया करते थे। जैसे आपको कुकिंग ऑफ द फूड, इसमें कुकिंग ऑफ द फूड, जैसे हमने बोला कुकिंग ऑफ द फूड, खाने को पकाने में उस समय मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, कुकिंग ऑफ द फूड। और ये सारी चीजों में उसमें यूज किया जाता था कहीं के अर्दन पॉट्स के। उसमें उस समय के आपका आर्कियोलॉजिस्ट है, डिफरेंट प्रकार के अर्दन पॉट्स मिलते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आप उसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक देखने को मिलेगा, एक अर्दन पॉट्स मिलता है, दैट इज समथिंग दिस। What do you think could have been stored in this jar? इस जार में क्या स्टोर किया जाता था, ये सारी बातें हैं। अब दोस्तों ये बातें हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया, अर्दन पॉट से मिलता है दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये, अब जब एक लाइफ क्या होता है, अब एक न्यू लाइफ मिल गया वहां पे उनको, अब रहना है तो खाना है, खाने के लिए एक बर्तन चाहिए। हम लोग ने यहाँ पे बर्तन भी सब कुछ देख लिया, उस बर्तन का कहाँ कहाँ प्रयोग होता था दोस्तों, ये भी हम लोगों ने देख लिया और समझ लिया। और उस समय के बर्तन कैसे हुआ करते थे, ये भी हम लोगों ने देख लिया, प्लेन थे, डेकोरेट थे। ये सारी बातें कहीं न कहीं एग्जाम में दोस्तों स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ ले जाते, इसलिए दोस्तों हमने वन बाय वन स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आपके जहन में, आपके दिमाग में फिट हो जाए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं टूवर्ड्स ए सेटल लाइफ की तरफ देखते हैं। सेटल लाइफ आपको कहाँ से एग्जाम्पल देखने को मिलता है, उस बात को हम दोस्तों देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलो अब हम लोग देखते हैं टूवर्ड्स ए सेटल लाइफ, towards a settled life, towards a settled life दोस्तों। नेक्स्ट वन हेडिंग है towards a settled life दोस्तों। आई होप आपको वीडियो प्रॉपर मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी और वीडियो चल ही रहा होगा, इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होगा दोस्तों, ऑल इज गुड। चलो हम लोग नेक्स्ट वन हेडिंग देखते हैं, that is towards a settled life, towards a settled लाइफ। देखो दोस्तों इसमें फर्स्ट एक साइट का नाम हम लोगों ने कल जिक्र किया था, उस साइट का नाम है बुर्ज होम। कौन सा दोस्तों, बुर्ज होम। कौन सा दोस्तों, बुर्ज होम। देखो दोस्तों अब यहाँ पे देखिए, ये एग्जाम के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दैट इज बुर्ज होम। कौन सा दोस्तों, बुर्ज होम है। बुर्ज होम है जो आज आपके हमारे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है। कहाँ दोस्तों, इन जम्मू
जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, कहाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, इसको हम लोग J&K ही लिख लेते हैं, जम्मू कश्मीर वाले रीजन। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग वन बाय वन देखते हैं, यहाँ पे हमको कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं सेटल लाइफ के, कौन कौन से साक्ष्य मिले, उस साक्ष्य को हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स मिले हैं, क्या दोस्तों मिले हैं यहाँ पे, पिट हाउस ड्वेलिंग बोलिए, पिट हाउस ड्वेलिंग, क्या मिले हैं दोस्तों, पिट हाउस ड्वेलिंग, यानी हिंदी में बोल देता हूँ, यानी यहाँ पे जो घर बने हैं दोस्तों, ये मान लेते हैं आपका क्या है, ये प्लेन है, यहाँ पे जो घर बने हैं दोस्तों इस तरीके से आपको पिटिंग मिले हैं, मतलब कि गड्ढे खोद करके कहीं लोग यहाँ पे सेटल यहाँ पे रहते थे। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखो ये स्टेयर लगा है, स्टेयर में सीढ़ी लगी है, सीढ़ी से लोग आते जाते थे। अच्छा ये सब इस हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पे ये कोल्ड वेदर से बचने के लिए इस प्रकार के घरों का वो लोग यूज किया करते थे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों पिट हाउस मिला है यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे मिला है एक कुकिंग के लिए हर्थ मिला है, क्या मिला है, कुकिंग हर्थ मिला है। कुकिंग हर्थ मतलब कि पकाने के लिए एक चूल्हा मिला है, चूल्हे नुमा ऐसे मिला है, चूल्हे में आकृति मिली है, कुकिंग हर्थ मिला है, जो इस बात का इस दोनों जगह में इंडोर भी मिला है, मतलब कि इसके अंदर भी मिला है और इसके आउटसाइड भी मिला है, यानी इंडोर्स भी मिला है, एंड आउटडोर्स भी मिला है। कहाँ दोस्तों, आउटडोर्स भी मिला है, यानी घर के अंदर भी घर में। इसका मतलब है हो सकता है जब ठंडी चली जाती होगी तो जो खाना जो है कि बाहर पकाते होगे, जब ठंडी आ जाती होगी ठंडी से बचने के लिए वो अपना खाना कहाँ पकाते थे दोस्तों, घर के अंदर पकाते थे। इसका यही मतलब हो सकता है दोस्तों। तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। और हमको देखो बुर्ज होम के बारे में और क्या जानकारी मिलती है, यहाँ पे कुकिंग मिलता है, प्रोवाइड शेल्टर्स मिलता है, और हम लोगों ने बता दिया कि कोल्ड वेदर के लिए इस हाउस का प्रयोग करते थे दोस्तों। बुर्ज होम के बारे में हमको इस बात इतना ही बात याद रखनी है। और जम्मू कश्मीर में जो पिट हाउस ड्वेलिंग है, यहाँ ये सारी बातें हमको बुर्ज होम के बारे में दोस्तों इतनी सी जानकारी मिलती है। अच्छा दोस्तों हमको और एक बात समझने की जरूरत है। इस बात को हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो है कि जो नियोलिथिक साइट्स हैं दोस्तों, अब यहाँ पे देखो इनको और नियोलिथिक जो है कि टूल्स मिले हैं। नियोलिथिक टूल्स में आपके नियोलिथिक यहाँ से नियोलिथिक टूल्स मिले हैं, नियोलिथिक टूल्स की बात की जाएगी, यानी यहाँ पे मोर्टार मिले हैं, ठीक है। मोर्टार का मतलब कि अब बताते हैं, मोर्टार्स होते हैं कि मतलब कि कुछ ऐसे पत्थर मिले हैं, जो कहीं न कहीं ग्रेन्स को क्या करते थे, ग्रेन्स को ग्राइंडिंग के काम करते थे। क्या करते थे दोस्तों, यानी जो अनाज होते थे उनको पीसने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए ऐसे नुकीले पत्थर के यहाँ पे औजार देखने को मिले हैं। ये दोस्तों कहाँ पे, नियोलिथिक साइट्स में मिले। कहाँ पे मिले हैं दोस्तों, नियोलिथिक, यानी इंसान जो है कि एकदम एक्यूरेट जो है कि एक्यूरेट अपने टूल्स को बनाने लगे थे, यानी हर एक पटपट को सील बनाना, उस पर कुछ कूटने पीसने के लिए, किसी चीज को ग्राइंडिंग करने के लिए, एकदम पेस्ट बनाने के लिए ऐसे हथियारों को यहाँ पे यूज करने, यानी ऐसे साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। ये साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, नियोलिथिक साइट्स में, जहाँ हम लोगों ने नियोलिथिक साइट में जैसे बुर्ज होम को देखा था, कोल्डिया को देखा था, मेहरगढ़ को देखा था। अभी हम लोग देखेंगे मेहरगढ़ के बारे में हम लोग एक क्लोज लुक देखेंगे, वहाँ पे मेहरगढ़ में क्या क्या मिला। जैसे हमने बुर्ज होम में बता दिया, पिट हाउस ड्वेलिंग मिला, वहाँ पे सीढ़ी नुमा ऐसे गड्ढे, मतलब कि जैसे ये पृथ्वी है उसके अंदर ऐसे गड्ढे करके यहाँ पे लोग रहते थे इसके अंदर, और यहाँ पे सीढ़ी लगा देते थे, और यहाँ पे इंडोर कुकिंग, ये सारे स्वच्छ साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलते हैं दोस्तों। इतनी बात आई होप, मैं आशा करता हूँ आपके दिमाग में, जहन में छप गई होंगी, इसको अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अब हमने बता दिया कि बहुत सारे अर्दन पॉट्स मिले हैं। अच्छा, अर्दन पॉट्स का कहाँ डिफरेंट प्रकार का यूज किया करते थे, मतलब कि अर्दन पॉट्स का यूज किया करते थे दोस्तों खाने को पकाने में, ग्रेन्स को स्टोर करने में, और डेकोरेटेड हुआ करते थे, कुछ प्लेन थे कुछ डेकोरेटेड थे, ऐसे प्रकार के आपको अर्दन पॉट्स मिले हैं। अच्छा, उस समय के कुछ क्लॉथ्स मिलते हैं, क्लॉथ्स मतलब कि जो कपड़े पहनने को सच मिलते हैं, दैट इज जो क्लॉथ मिले थे दोस्तों, जो आपके सेटल लाइफ में जो क्लॉथ मिले हैं दोस्तों, क्लॉथ मीन्स कपड़े होते हैं, जो मिले थे वो कॉटन के बने थे। किसके बने, वो दोस्तों कॉटन के बने थे। यानी दोस्तों उस
उस समय के लोग जो है कि कॉटन को उगाना, ग्रोइंग कॉटन जान चुके थे दोस्तों। क्या कॉटन, अगर पूछा जाए ऐसे कौन से रेशम को उगाया गया था, दैट इज कॉटन को उगाया गया था दोस्तों। ये सारी बातें हम लोगों ने देखने और समझने का प्रयास किया दोस्तों। नेक्स्ट वन हमारी हेडिंग होगी दैट इज ए क्लोजर लुक टू मेहरगढ़ दोस्तों। मेहरगढ़ हम लोग जानते हैं आज के पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ के बारे में दोस्तों कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। मेहरगढ़ एक इम्पोर्टेंट साइट है आपका, नियोलिथिक साइट है, क्योंकि ये जो है कि वन ऑफ द फर्स्ट विलेज ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी ये भारत का मतलब कि गांव में से एक गांव है, जो पहला गांव है। ये भारत के पहले गांव में से एक गांव ये भी है, जिसे हमने इनाम गांव के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, दैट इज आपके महाराष्ट्र रीजन में। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों मेहरगढ़ के बारे में। किसके दोस्तों? मेहरगढ़ के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। मेहरगढ़ की पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं। ये आज आपके कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान रीजन में है। पाकिस्तान रीजन में है दोस्तों। इसकी जो लोकेशन है ये आपका बोलन पास के नजदीक है। जो बोलन पास जो है कि एक तरीके से आपका रास्ता प्रोवाइड करता है ईरान के लिए जाने के लिए। क्या है? ऑन द वे ऑफ ईरान, ऑन द वे ऑफ ईरान। क्या दोस्तों? ऑन द वे ऑफ ईरान, यानी ईरान के थ्रू अगर बोलन पास आपको ईरान जाना है तो बोलन पास से आपको होकर गुजरना पड़ेगा दोस्तों। मेहरगढ़ ने पाकिस्तान रीजन में हमने बता दिया, पाकिस्तान रीजन में यहाँ पे स्थित है। लोकेशन ने बोलन पास बताते हैं। बोलन पास कहाँ है? ईरान जाने वाले रास्ते पे। आपको ईरान जाना है तो आपको बेलन पास से होके ही जाना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद वन ऑफ द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया ऐसे लिखेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर ऐसे पूछा जाए पहला ऐसा कौन सा गांव था, दैट इज समथिंग आपका एक पहले गांव में से गांव था आपका मेहरगढ़ था। गांव का मतलब हो दोस्तों, जैसे आज हम लोग गांव के कल्चर में रहते हैं, शेयरिंग कल्चर होता है और वाटर सिस्टम होता है। जैसे आप हमारे यहाँ कुछ नहीं है, बड़े पड़ोसी के हम लोग लेन देन ऐसे करके, और एक ग्रुपिंग कम्युनिटी के हिसाब से कहीं शेयरिंग कल्चर के हिसाब से रहता है दोस्तों। अब गाँव में जो लोग रहते हैं वो बेहतर से समझ पाते हैं, जो नहीं समझते हैं उस बात को हम समझाने का प्रयास किया। वहाँ पे शेयरिंग कल्चर होता है दोस्तों। वहाँ पे जैसे शहरों में क्या होता है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं दोस्तों। मोस्ट ऑफ द सारी चीजें वहाँ पे इजिली मार्केट से अवेलेबल होती हैं, वहां से ले लेते हैं। लेकिन शहरों में क्या होता है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी बातें होती है, जिससे आप एक कहीं न कहीं एक आपस भाईचारा देखने को तो गाँव में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है दोस्तों। अब हम लोग मेहरगढ़ के बारे में क्या देखने को करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपके हाउस मिले हैं, या इस जो गांव में जो हाउस मिले हैं, जो हाउस है दोस्तों, ये हाउस जो है कि रेक्टेंगुलर शेप के थे। कैसे? रेक्टेंगुलर शेप के थे। तो कैसे दोस्तों? रेक्टेंगुलर शेप के थे दोस्तों। कैसे शेप थे? रेक्टेंगुलर शेप थे। इसमें जो है कि 4 रूम हुआ करते थे। कितने रूम थे? 4 रूम, 4 रूम हुआ करते थे। मतलब कि ऐसे रूम ऐसे बनाए हुआ करते थे, ऐसे रूम हुआ करते थे, यानी चारों आपस में कहीं न कहीं क्या करते हैं, कनेक्ट हुआ करते थे। ऐसे यहाँ पे हाउस मिले हैं, फर्स्ट विलेज है। और यहाँ दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इसको, और यहाँ पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। फर्स्ट साइट्स टू ग्रोन wheat, rice and taming और rearing ज्यादा अच्छा है, rearing of animals that sheep गोट, यानी ऐसे जानवरों को वहां पे पालने का साक्ष्य मिलता है जहाँ पे गोट और बकरी को पाला जाता है। व्हीट और बार्ली को उगाए जाने का अगर कोई स्थान है दोस्तों तो वो आपका मेहरगढ़ है दोस्तों। कौन सा है? मेहरगढ़। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये बुक है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा। ये दोस्तों ये आपका ये रेक्टेंगुलर हाउस है। देखो आयतन अनुमान ये ऐसे है, और मैंने सारा कुछ आपको बता दिया, और इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। अब नेक्स्ट लास्ट और हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। समथिंग
देखो दोस्तों, अब जैसे लोग अब क्या करते थे, अब सेटल लाइफ जी रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, तो जब किसी की वहाँ पे मृत्यु हो जा करती थी, जब वहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाती यानी जब डेथ हो जाती थी, तो कहीं न कहीं ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है कि वहाँ वो लोग ऐसा अवधारणा उन लोग के अंदर ऐसे बिलीफ, ऐसे कल्चर बिलीफ था कि वो लोग मरने के बाद भी लाइफ आफ्टर डेथ बिलीव करते थे। यानी जैसे आज ही हमारे यहाँ क्या होता है कि कभी-कभी क्या, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनके साथ जो उनके कपड़े वगैरह होते हैं सब उनको शमशान घाट पे तक ले जाते हैं, और कुछ जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है वहाँ पे चढ़ा-वढ़ाया जाता है, पूजन-पाठन होता है, सब कुछ ये होता है अपना। तो उसी प्रकार से उस समय जब लोग की डेथ हो जाती है तो उनके साथ जो है कि ऐसा उन लोगों का मानना था, जो वो खाते थे, जो पीते थे, जो जहाँ पे रहते थे, उन सारी सामग्री को उनके शवदान के आस-पास ऐसे रख दिया जाता था कि मतलब कि जब इस लोक से वो उस लोक में पहुँच गए होंगे, हो सकता है उनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो वो इस चीज़ को यहाँ से भरपाई कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ से सेकंड मेन चैप्टर को हमने सक्सेसफुली समाप्त किया दोस्तों। आप अपना विचार प्रकट करें, बताएँ, ये इस जर्नी 2 चैप्टर को हम लोगों ने समझा, क्या आपको बहुत हमने कहा कि इसमें बहुत सारा कुछ आपको लर्न करना है, बहुत सारा कुछ आपको फैक्ट पूरा करना है। हमने सारे फैक्ट को एक कॉन्सेप्ट के थ्रू जोड़ने का प्रयास किया दोस्तों। अब आपको क्या करना है कि देखो, मुझसे जितना हो सका मैं अपने आप को, जितना मैंने अब तक पढ़ा समझा, और हमने अपने आप को एक कैलकुलेट किया या अपने इसको एक अपना वर्जन निकालने का प्रयास किया कि दोस्तों इसको इस तरीके से समझा जाए, पढ़ा जाए। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट, ये जो फैक्ट है, ये कॉन्सेप्ट में अगर बदल जाए तो ये पढ़ाई आपको मतलब कि बर्डन ना लगे, आपको एंजॉयमेंट की तरफ हमने ले जाने का प्रयास किया दोस्तों। अब देखिए, ये सब ऑनलाइन मोड है, तो ऑनलाइन मोड में थोड़ा सा कांस्टेंट होता है कि क्या होता है कि हम किसी चीज को ऑब्जेक्ट के तरीके यानी एक वस्तु को तरीके से ट्रीट करते हैं, लेकिन दोस्तों हमने हर एक संभव प्रयास किया कि आपको अच्छे तरीके से समझाने का, अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास किया। अब दोस्तों इसके बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को ग्रो करने में आपकी अहम भूमिका होगी दोस्तों। आज के जो हम लोग, जैसे हम लोग जानते हैं कि देखो इसका एक, हम लोग एक युवा युवा प्रदेश से बिलोंग करने, यानी हम लोग की जो कंट्री है यहाँ पे इस समय यूथ यूथ की पावर है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ है। अगर हम आप चाहें तो दुनिया की कायनात को, एक सिस्टम को बदल सकते हैं, इस नज़ारे को बदल सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको एक संगठन होने की जरूरत है। अगर हम आप एक हो गए तो दुनिया के नज़ारे को हम लोग बदल सकते हैं। तो जो महात्मा गांधी ने कहा कि आप जो करना चाहते हैं सबसे पहले वो अपने अंदर लाइए, मतलब कि आप जो बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआत आपसे होनी चाहिए दोस्तों। तो अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने आप दोस्तों में क्या करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी एक जो यूथफुल की एनर्जी को उसको मेंटेन रखें अपनी, मतलब कि वीडियो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते दोस्तों, सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अपने एक मित्र को जोड़ने का प्रयास करें और एक मित्र को इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा तो थोड़ा सा फैमिली थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल पे बन जाए, इस फैमिली को थोड़ा सा ग्रो कर पाए। ये दोस्तों आपकी अब जिम्मेदारी बनती है। अब देखो दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ज़्यादा बात ना करें, वीडियो का लंबी जो होती है तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।